ये हमारे देवताओं का अपमान करता है। मैंने जो कहा, इसकी सजा सिर्फ एक है, इसे जिंदा आग में जला दो। उसे जिंदा जला दो, उसे उसके खुदा के साथ राख बना दो। आज देखा जाएगा कौन उसे बचाने आता है। सामने पूरी सल्तनत की ताकत खड़ी थी और बीच में एक अकेला नौजवान। लकड़ियों का पहाड़ जमा था, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। मौत जैसे सामने खड़ी इंतजार कर रही थी, मगर उस नौजवान के चेहरे पर न डर था न घबराहट। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। फिर दुनिया ने वो मौजज़ा देखा जिसने आग की फितरत तक बदल दी। ये कहानी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। उस दौर में इराक का शहर बाबुल दौलत और ताकत के लिए मशहूर था, लेकिन वहाँ की रूहानियत पत्थरों के नीचे दब चुकी थी। हर घर में बुत, हर गली में बुत, हर बाजार में बुत। लोग उन्हें सजाते, उनके आगे खाना रखते और उन्हें ही अपना खुदा मानते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर भी मशहूर बुत तराश थे। पत्थर और लकड़ी से मूर्तियां बनाते और लोग उन्हें खरीद कर पूजने लगते। छोटे इब्राहिम ये सब देखते तो उनके दिल में सवाल उठते, अब्बा जान, जिन कानों को आप बनाते हैं वो सुनते क्यों नहीं? ये कैसे खुदा हैं जो खुद बनने के लिए इंसान को मोहताज हैं? खामोश हो जाओ, यही हमारे बाप दादा का दीन है। लेकिन इब्राहिम का दिल इसे मानने को तैयार न था। उन्हें यकीन था इन बेजान पत्थरों के पीछे असली खुदा नहीं हो सकता। एक दिन शहर में बड़ा मेला लगा। लोग शहर छोड़कर जश्न मनाने बाहर चले गए। इब्राहिम ने बीमारी का बहाना बनाया और शहर में रुक गए। वो सीधे शाही बुतखाने में पहुंचे। वहाँ छोटे बड़े कई बुत रखे थे और उनके सामने तरह तरह के खाने चरे थे। इब्राहिम ने तंज करते हुए कहा, तुम्हारे सामने इतना खाना रखा है, खाते क्यों नहीं? क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? फिर इतिहास का वो पल आया। इब्राहिम ने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सारे बुत तोड़ डाले। बस सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर टांग दी। जब लोग वापस आए तो बुतखाने का हाल देखकर उनके होश उड़ गए। ये किसने किया? सबका शक इब्राहिम पर गया। उन्हें पकड़कर इसे बादशाह नमरूद के सामने ले चलो। बादशाह नमरूद की अदालत में पेश किया गया। नमरूद ने पूछा, ए इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं का ये हाल किया है? ए इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं का यह हाल किया है? नहीं, यह काम उस बड़े बुत ने किया है। अगर यकीन नहीं तो उससे पूछ लो, अगर वह बोल सकता है। इब्राहिम ने सुकून से बड़े बुत की तरफ इशारा किया और कहा, इस बड़े बुत ने किया है। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ लो, अगर ये बोल सकते हो। पूरी कौम पर सन्नाटा छा गया। लोग बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम ने कहा, तो फिर क्यों पूछते हो ऐसी चीजों से जो न फायदा दे सकती हैं न नुकसान? जब दलील खत्म हो जाती है तो ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। फैसला सुनाया गया, इसे जिंदा आग में जला दो। लकड़ियों का पहाड़ लगाया गया, आग भड़काई गई। शोले इतने ऊंचे थे कि उड़ते परिंदे भी जलकर गिरने लगे। इब्राहिम को मंजनीक में बांधा गया ताकि दूर से आग में फेंका जा सके। उसी वक्त आसमान से जिब्राइल अमीन उतरे और बोले, ए इब्राहिम, कोई मदद चाहिए? इब्राहिम ने जवाब दिया, मदद चाहिए। मेरा रब मुझे देख रहा है। और उन्हें आग में फेंक दिया गया। मेरा रब मुझे देख रहा है। या ना रुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग की तपिश खत्म हो गई। दहकते अंगारे फूलों का बिस्तर बन गए। जब धुआं छटा तो लोगों ने हैरानी से देखा, इब्राहिम आग के बीच बिल्कुल सलामत खड़े थे। इसके बाद नमरूद ने बहस की। उसने पूछा, इब्राहिम, तुम्हारा रब आखिर है कौन? मेरा रब वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। देखो, जिंदगी देना और लेना तो मैं भी कर सकता हूं। मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम खुदा हो तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। Your power is nothing before the one true God, Nimrod. वक्त आया जब अल्लाह ने उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में डाला। हुक्म हुआ, अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बेटे इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ाओ, जहाँ न पानी था, न पेड़, न कोई इंसान। इब्राहिम उन्हें छोड़कर लौटने लगे। हाजरा पीछे आई। हमें इस वीरान जगह में किसके सहारे छोड़ रहे हो? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी जाया नहीं करेगा। और सचमुच अल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब प्यास से बच्चा तड़पने लगा और माँ सफा और मरवा के बीच दौड़ने लगी, तब अल्लाह ने मासूम इस्माइल की एड़ी के नीचे से जमजम का चश्मा जारी कर दिया। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। जब इस्माइल जवान हुए तो इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। मेरे बेटे, उन्होंने बेटे से कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ।
जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोनों मिना की तरफ चल पड़े। रास्ते में शैतान ने बहकाने की कोशिश की, इब्राहिम तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो? मगर उन्होंने उसे कंकर मारकर भगा दिया। दूर हो जाए शैतान। फिर वो लम्हा आया जब बाप ने बेटे के गले पर छुरी रख दी और आंखों पर पट्टी बांध ली। छुरी चलाई मगर छुरी ने काटने से इनकार कर दिया। आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह ने जन्नत से एक मेंढा भेजा जो इस्माइल की जगह कुर्बान हुआ। अल्लाह को खून नहीं, अल्लाह इब्राहिम को की खून अदा नहीं, पसंद आई थी। इब्राहिम की अदा पसंद आई थी। यही वो बाप और बेटा थे जिन्होंने मिलकर खाना काबा तामीर किया। इब्राहिम को कहा गया खली,